हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं मेरा बेटा बचपन में क्या क्या खेल खेलता था उसके बारे में बताऊंगी। अजीबोगरीब खेल जो जैसे छोटे से बड़ा होता गया उसका खेल का डिज़ाइन भी बदलते गया। पहला खेल तो मैं बताऊंगी जब 2 साल के नीचे था तब मैं जैसे बेसन के लड्डू बनाती थी, तो बेसन में पिसा हुआ शक्कर मिला के जैसे लड्डू बांधते हैं घी डाल के, तो उस वो देखता था बड़े ध्यान से। एक दिन मैं सोई तो सो के उठी तो देख रही हूँ बालू मैंने सैंड में सिंदूर मिला के पानी वानी डाल के मस्त लड्डू बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ बना भी था, ऐसे गोल गोल करके साइड में रख रहा था। ये उसका 2 साल से नीचे का था, तब 1.5 साल का रहा होगा, तब का पहला अजीब खेल। दूसरा खेल उस समय क्या हुआ, हमारा कुछ विभिन्न कारणों से 2 साल के अंदर हमारा 3 बार ट्रांसफ़र हुआ। तो वो खेलता था जैसे ट्रांसफ़र होता है, हम लोग फिर रिलीज़ होते हैं, फिर जाते हैं। बड़े अच्छे से पूछता था, ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ जाएंगे अब हम लोग, ट्रांसफ़र क्या होता है पहले पूछता था। तो फिर उसके पापा बताए ट्रांसफ़र में कागज़ निकलता है, उसके बाद आप चले जाते हैं। बोले तभी चले जाते हैं, बोले नहीं, फिर रिलीज होता है, रिलीज़ ऑर्डर निकलता है, फिर जाते हैं। फिर वो खेलता था अपने दोस्तों के साथ, एक कार्टून लेता था, पहले एक कागज़ बनाता था जो होता था ट्रांसफ़र ऑर्डर, उसके बाद फिर अपने दोस्तों को मैं वो कागज़ दिखा देता था। फिर दूसरे और एक कागज़ निकलता था जिसको बोलता था रिलीज़ ऑर्डर। फिर रिलीज ऑर्डर के बाद वो अपने कार्टून में सब सामान लेके ट्रक पे जैसे लोड करते हैं, मैंने अब हम लोग जा रहे हैं। कितना अजीब, मैंने एक छोटा बच्चा, उसके दिमाग पे कितना असर करता था ये सब चीज़। तो ट्रांसफ़र ऑर्डर, रिलीज़ ऑर्डर और उसके बाद शिफ्ट करना। ये कभी 2.5 साल का था तब ये वाला खेल खेलता था उसका। और भी एक अजीब खेल खेला वो, जब वो कुछ, हमको लगता है ये राजीव गांधी जिस साल ख़त्म हुए उस साल की बात है। तब मैं हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी। तो हाँ, जो छोटा बच्चा उसको कहाँ छोड़ूंगी, पति भी मेरे हॉस्पिटल में थे, हम केबिन में एडमिट थे, एक और बेड लगा था, उसमें पति और बेटा दोनों सोते थे। मेरे को सलाइन वलाइन चलता था। वो सारा दिन बाहर जाके, रूम के बाहर जाके, जनरल वार्ड में बहुत सारे औरतों के जैसे बच्चे हो रहे हैं, उनके भी 1-2 बच्चे होते हैं, वो लोग भी आते हैं, और भी लोग देखने आते हैं। वो बच्चे लेके कहाँ कहाँ से उसको मिल जाता था बच्चे, तो उस लोगों के साथ खेलता था। एक बार एक सिस्टर मेरे को आई, दौड़े आके बोली आपका बेटा बड़ा अजीब खेल खेल रहा है। बोले क्या, बोले वो पत्रकार एक जन को बनाता है जो राजीव गांधी का मर्डर जैसे हुआ था, फूल का बुके दिया, फिर पैर छूने के लिए झुकी, फिर बम फटा, फिर सब लाश बन के भी मर गए से। इस तरह से राजीव गांधी का मौत हुआ था, टीवी में वो देखा था वो चीज़। वो वाला खेल हो एकदम पूरा डिट्टो उसी तरह एकदम ड्रामा उतार देता था एकदम सबके साथ। सिस्टर को बड़ा अजीब लगा कि आपका बेटा बच्चे किस किस तरह के खेलते हैं, क्या खेलता है। मैं भी बहुत हैरान होती थी, कितना ग्रास्पिंग पावर था उसका, हर चीज़ों को नाटकीय रूपांतर देने के लिए जैसे बेचैन रहता था। उसके बाद हमारे घर में जैसे हम लोग बहुत पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो घर में हम लोग पूजा किए, जैसे किसी का तबीयत ख़राब हुआ उसके लिए भी प्रार्थना करते थे। तो एक बार एक गौर साहब थे, उसी के दोस्त के पिताजी मन्नू, वो खूब बीमार पड़े, उनका हीमोग्लोबिन 4 हो गया था, बीमार थे। उस समय 2 ऑफिसर का एक साथ हुआ था, चैटर्जी साहब और उनका, दोनों इलाज के लिए बाहर गए हुए थे। तो मुझे एक दिन पता चला, डॉक्टर दीप के जो बेटे थे रितेश परेश और मेरा बेटा रॉनी, दोनों मिल के पत्थर उत्थर सजा के उसमें पूजा कर रहा था। ये तब की बात है, मैं बताऊँ 92-93 की बात है ये। तब वो बाहर बैठ के और महामृत्युंजय जाप कर रहा था वो।
उतने छोटे में उम्र में लोगों को इतना मंत्र याद नहीं होता है, लेकिन उसको याद था और वो याद कर रहा था। वो मैंने याद करके वो सब मंत्र खुद भी पढ़ रहा था और दोस्तों के साथ भी पढ़ा था। उसके लिए हमारे लिए, हम लोगों के नज़रों में वो खेल रहा था बच्चों के साथ, लेकिन अपने तरफ से वो प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद वो घर में टेंट लगाता था, बरामदे में बेडशीट वगैरह ले लेता था, टेंट बना के उसके अंदर। ये सब जब वो 2-3 में गया तब की बात है। 3 में छुट्टी के दिन वो उसका दोस्त रितेश, फिर टीना, फिर परेश, ये लोग सब मिल के टेंट बनाते थे। टेंट के अंदर वो लोग किताब उताब भी पढ़ते थे और भी कुछ एक खेल खेलता था। उसके बाद उसने एक तो भाषा का निर्यात किया था। रोनला नाम था उस भाषा का। पता नहीं वो भाषा अभी उसको ध्यान है भी कि नहीं, वो क्या भाषा था। एक अजीब सा लैंग्वेज सृष्टि किया था, जिसके तहत कुछ शब्द डाल के वो लोग आपस में कुछ दोस्तों से शेयर किया था और बात करता था। हर संडे को उसका एक क्लब था, निजी क्लब, जिसका नाम था डेयरिंग क्लब। उस क्लब के कुछ मेंबर थे। हर संडे को उसका मीटिंग होता था। मीटिंग क्या होता था मुझे तो नहीं पता उसमें क्या, क्योंकि पेड़ पौधे के भी नाम रखते थे ये लोग, बच्चे लोग मिल के। सब में मेरा बेटा ही आगे रहता था, वही सबको सिखाता था। तो डेयरिंग क्लब का मीटिंग संडे को होता था, वो भी किसी पेड़ के नीचे। कोई बड़ा पेड़, जैसे नीम का पेड़, इसका पेड़, जीएम कॉम्प्लेक्स में, चिड़ीमिड़ी के जीएम कॉम्प्लेक्स में मेरे घर के बाजू में ही एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठ के डेयरिंग क्लब, और बाकायदा उसके एक दिन पहले फ़ोन करके सबको बताया जाता था। एक नोटबुक था जिसमें डेयरिंग क्लब के कौन कौन मेंबर थे, उनका नाम था। फिर एजेंडा क्या होता था, मुझे अभी उतना याद नहीं एजेंडा वगैरह क्या हुआ करता था, लेकिन उन लोग का मीटिंग होता था, ये मुझे याद है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, तब गर्मी के छुट्टी में जब वो 5-6 में पढ़ने लगा, तब वो लोग ड्रामा रिकॉर्डिंग करते थे। टेप रिकॉर्डर था तब हमारे पास। टेप रिकॉर्डर में भूत का कहानी और किसी और चीज़ की कहानी, जिसमें उसके वही दोस्त रितेश, परेश और मन्नू, फिर अग्रवाल साहब का बेटा था, क्या नाम था मेरे को, सन्नी, ये लोग सब मिल के ड्रामा में क्या हर एक किरदार होता था। फिर किरदार के साथ जैसे म्यूज़िक, टंग टंग टुंग टुंग, जो हॉरर टीवी में जो कभी देखा होगा, वो म्यूज़िक भी बड़े अच्छे से, वो कहानियाँ चलती थी। अपने अपने डायलॉग सब बोलते थे। डायलॉग यही लिख के रखता था, मैंने नाट्यकार टाइप का सब लिख के रखता था, और फिर वो लोग बोलते थे, फिर रिकॉर्ड करता था। मुझे आज बहुत अफसोस है, वो सब मैं संभाल के नहीं रख पाई। टैलेंट तो बहुत था उसके अंदर, बहुत था क्या बोलो, है उसके अंदर, लेकिन वो किसी चीज़ में थोड़े दिन रहते थे उसकी टेस्ट बदल जाती है। तो ये वाला खेल खेला वो, ड्रामा वाला। उसके बाद फिर बड़ा हो गया, फिर तो क्रिकेट वगैरह ये सब खेलता था ज़्यादा। फिर मुझे और याद है जब वो पढ़ने गया भिलाई, यहाँ भी जाता था, हमको ये खेल लगता था, उसके लिए खैर ये सब काम ही है। जितना भी मैंने जिक्र किया वो अपनी तरफ से, वो उसका खेल नहीं था, उसका काम था, उसका एंटरटेनमेंट था, जो भी था। तो जब इंजीनियरिंग पढ़ने गया भिलाई में, तब वो गणेश पूजा किया। वो सब का वीडियो मैं देखी हूँ, बाद में फेसबुक में डाला था। तो वो पूरा गणेश जी को रख के एकदम शाम को एकदम भजन वाला किताब, कागज़ छपवाया, कितने सारे लोग आते थे, सबका लीड हो लेता था, सबको मिला के भजन करना। फिर 10-10, 15-15 जन मिल के सुंदर कांड इकट्ठे पढ़ना, एकदम गा के। इस उम्र के बच्चे में ये सब, जिस उम्र का बेटा मेरा इंजीनियरिंग पढ़ता था, जिस साल, यानी 2003, 4, 5 की बात है, ये 4-5 की बात है, तब बच्चे इधर उधर जाते हैं और भी खाली समय कैसे बिताते हैं आप सभी जानते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा बेटा तो खुद तो पूजा पाठ करता ही था, बाकियों को भी मैं ये सब में सम्मिलित करता था, और बहुत अच्छे तरीके से करता था। जो भी काम करता था बहुत अच्छे तरीके से करता था।
तो ये थी मेरे, मैं आज अब बड़ा हो गया है, अब वो दूसरे तरह की चीज़ें देखता है, खेलता है, जो भी करता है। खेलता तो नहीं है अब, उसको कभी भी वीडियो गेम बड़े बच्चे जैसे खेलते हैं ये सब ऑनलाइन, ये सब का कभी चस्का नहीं था। किताबें पढ़ने का ही बहुत शौक़ है शुरू से। मेरा घर एकदम गोडाउन बना हुआ है किताबों से, वो अभी भी पढ़ते ही रहता है। लेकिन आज के समय में बैठ के पीछे मुड़ के जब दूसरे बच्चों को भी मैं खेलते देखती हूँ, तो अपने बच्चे का खेल का जब मैं याद करती हूँ, तो मुझे सब याद आया। तो मैं सोची इसको आप सबसे साझा करूँ। ये थी मेरे बेटे की बचपन की खेल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।